राम राम जी, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, हरियाणा जीके का एक बेहतरीन सेशन हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी जो है क्लास नंबर 11 जो है आज यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला सवाल है आपके सामने, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इंडो ग्रीक सिक्के जो है रोहतक का खोखरा कोट सुना होगा, वहाँ से जो है इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है। जो मोरनी की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी होगी शायद, यहाँ ये गलती से हो, औसत ऊंचाई इतनी नहीं है, सबसे ऊंची चोटी है और सबसे ऊंची चोटी करो है, याद रखेंगे। ये यहाँ कोई मिसप्रिंट है क्योंकि औसत जो ऊंचाई है वो कम है, ठीक है। तो मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, करो है, और जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है, 1514 मीटर है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन कौन से हैं। तो शीशम है, पीपल है, आम है, इमली है और जामुन है, ठीक है। ये शुष्क क्षेत्रों में होने वाले जो हैं वृक्ष हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, कौन सी मृदा को हरियाणा में घर या फिर कंधी कहा जाता है। तो गिरिपदीय मृदाएं जो हैं उनको हरियाणा प्रदेश के अंदर या तो घर कहा जाता है या फिर कंधी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों वाला जिला, सबसे कम पक्की सड़कों घनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी कि किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है, तो वो कौन सा है, सिरसा है, याद रखेंगे, सिरसा जिला। हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है, परमेश्वर का निवास, ठीक है ना, भगवान का निवास जो हरियाणा प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1948 में ब्रह्मानंद का साप्ताहिक ज्ञानोदय कहाँ से शुरू हुआ। तो वो हिसार से शुरू हुआ था, याद रखेंगे, हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है, भिवानी में, ठीक है। भिवानी की पहाड़ियों में जो है पता होगा आपको, तो यहाँ जो है लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1941 में लाला हरदेव सहाय ने दूसरा समाचार पत्र निकाला, कौन सा था, सेवक था, याद रखेंगे, ठीक है। और जल्दी से कमेंट करके बताएं लाला हरदेव का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1930 के आसपास किसने संदेश समाचार पत्र निकाला था, यानी कि सवाल ये पूछ लिया जा कि संदेश जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला था। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने, और कब निकाला था, 1930 में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कानून कब जो है समाप्त कर दिया गया। 1 अप्रैल 1998 को जो है शराबबंदी कानून वापस ले लिया गया था और लागू कब किया था, 1 जुलाई 1996 में जो है शराबबंदी कानून लागू किया था। और किसने किया था, चौधरी बंसीलाल, ठीक है ना, याद रखेंगे। बंसीलाल के टाइम पे जो है इसको शराबबंदी कानून को लागू किया था और उन्होंने ने जो है 2 साल बाद ठीक उसको मजबूरन वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, अगले सवाल आपके सामने, बिल्कुल देखिए, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी किस वर्ष बनी। तो 1843 में, और याद रखेंगे 1843 में ही रविवार की छुट्टी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है, राई, और राई कहाँ पर स्थित है, सोनीपत में, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अमीन गांव में कौन सा मंदिर है, अदिति का मंदिर, ठीक है ना, अदिति का मंदिर, याद रखेंगे। और अमीन गांव का नाम अब जो है अभिमन्युपुर कर दिया गया है, याद रखेंगे। हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, यानी कि पूरे भारत में तो है ही है बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो कौन सी है, मुर्रा, ठीक है ना। मुर्रा जो है बहुत ज़्यादा दूध देने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में शराबबंदी कानून को कब समाप्त किया, 1 अप्रैल 1998 में, ठीक है, अभी किया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अर्णो राजाओं ने कब आक्रमण किया था, ठीक है। तो अर्णो राजाओं ने जो है 1131 में जो है आक्रमण करने का काम किया था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार छपा है। किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है, ठीक है, नई दिल्ली, याद रखेंगे, किससे, नई दिल्ली से जो है स्पर्श करती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती, वो है रोहतक, और एक और है चरखी दादरी, ठीक है ना, ये नया जिला बना है, ये भी चरखी दादरी। ये 2 ऐसे ज़िले हैं, इन दोनों ही जो ज़िलों की
जो बाउंड्री है वो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगाधरी में। और जगाधरी कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। ठीक है ना, याद रखेंगे यमुनानगर में है जगाधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? ठीक है, आपको पता होगा पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई जो किस किस के बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी। एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हार जाते हैं तो वहीं जो है शहादत को प्राप्त होते हैं, तो पानीपत में ही जो है उनका मकबरा है, याद रखेंगे। और कब हुई थी ये? 1526 में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस शहर को नवग्रह कुंड के कारण, ठीक है, हरियाणा प्रदेश की छोटी काशी कहा जाता है? याद रखेंगे कैथल को। ठीक है, अब ऑप्शन में क्वेश्चन देखो ऐसा पूछ सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी है वैसे तो इसका आंसर। ठीक है ना, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण। ठीक है ना, याद रखेंगे मंदिरों की अधिकता के कारण यदि पूछा जाए तो भिवानी रहेगा। और एक वर्ड है ये नवग्रह कुंड के कारण। नवग्रह कुंड के कारण किसे कहा जाता है? कैथल को। याद रखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। आप थोड़ा साइंस देख लीजिएगा, मंदिरों के कारण पूछा है या फिर सिंपली ऐसा भी पूछ लिया जाता कि छोटी काशी, यदि भिवानी ऑप्शन है तो वो प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो सरदार मंगल रघुनाथ जी ने जो है देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कराने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग की फैक्ट्री है? तो वो है फरीदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मार्कंडा नदी जो है सरस्वती नदी की सहायक नदी है। शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? ठीक है, बरवाड़ा। और बरवाड़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। ठीक है, एक बरवाड़ा हिसार के अंदर भी है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं किसकी? फतेहाबाद वाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला बाजार, ठीक है ना, बाजार पूछ लिया जाए तो पानीपत है, याद रखेंगे। ठीक है, और अच्छी बढ़िया किस्म की क्वालिटी का जो बासमती चावल है वो उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्पादन पूछ ले तो करनाल रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, और करनाल को ही क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। ठीक है ना, धान का कटोरा जो है किसे कहा जाता है? करनाल को। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ कौन सा है? ठीक है ना, सोरा का उत्पादन जो है करनाल में होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार छपा है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? जो सफलतम फिल्म की बात चल रही है यहाँ। ठीक है ना, वैसे तो फिल्म तो और भी थी जो पहले रिलीज हो रही थी, धरती थी वैसे तो, लेकिन यहाँ सफलतम पूछा होगा। सबसे सफलतम जो फिल्म है वो कौन सी है? चंद्रावल। ठीक है ना, चंद्रावल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा में है, याद रखेंगे। हर्षकालीन जो तांबा मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। ठीक है ना, याद रखेंगे सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में किसने बनवाया था? तो वो शेरशाह सूरी ने। ठीक है ना, याद रखेंगे, इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। नारनौल कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में किसने बनवाई थी? तो बाबर ने बनवाई थी, याद रखेंगे। काबुली बाग मस्जिद जो है बाबर द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, भारत का बुनकरों का शहर किस जिले को कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। हरियाणा के किस जिले में अन्नाकलाई दलदल है? अनकाई दलदल है। ठीक है ना, अनकाई जो दलदल है वो याद रखेंगे सिरसा के दक्षिण भाग में है, याद रखेंगे, सिरसा के दक्षिण भाग में। नेक्स्ट देखिए, भारत के कुल सड़कों का मार्ग का कितने प्रतिशत हरियाणा में है? लगभग 1.19%। ठीक है, हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई? तो CNG बस सेवा जो है हरियाणा उदय के नाम से चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद है, हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का कितने प्रतिशत है? 2% जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर है राष्ट्रीय राजमार्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कब अनुसूचित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का एवं श्रीमद् भगवद गीता के जन्म स्थल के रूप में विख्यात है।
ठीक है, तो कुरुक्षेत्र ही रहेगा क्योंकि महाभारत का युद्ध भी कहाँ पर भी हुआ था, कुरुक्षेत्र में, और गीता का जो उपदेश है वो भी कहाँ पर दिया गया था, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा स्थापन किया गया शहर कौन सा था? अम्बाड़ा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर है, याद रखेंगे, भिवानी नहर। हरियाणा राज्य को कितने डिवीजन में विभक्त किया गया है, यानी कि कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 6 मंडलों में। ठीक है, 2016 से पहले 4 मंडल हुआ करते थे, फिर 2 नए मंडल और बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्र जो है हरियाणा प्रदेश में ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र कम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता के लिए प्रसिद्ध स्थल मिथाथल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मिथाथल गांव जो है भिवानी के पास है, याद रखेंगे, भिवानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में चामुंडा देवी मंदिर कहां पर स्थित है? तो नारनौल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर स्थित है? नारनौल में, और नारनौल महेंद्रगढ़ में है, और महेंद्रगढ़ को खनिजों का हब कहा जाता है। बाबा रामदेव की जो है जन्म स्थली भी कौन सी है? महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जो है यमुनानगर, अंबाला, ठीक है, अंबाला हो गया, और ये कुरुक्षेत्र, ये क्षेत्र है, इनमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, छछरौली है, आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है छछरौली को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटूराम को। ठीक है ना, सर छोटूराम भी कहते हैं उनको। हरियाणा में बीबीपुर और नसबगढ़ जिले कहाँ पर स्थित है? किस क्षेत्र में है? मैदानी भागों में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरियाणा का सबसे पहला मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन छपता है अक्सर, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और भगवत दयाल शर्मा का संबंध जो है किस जिले से है? जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगाधरी, और जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। HMT फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अम्बाड़ा में, याद रखेंगे। अगला, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र, ठीक है ना, रजिया सुल्तान की कब्र जो है कहाँ पर है? कैथल में। ठीक है ना, और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली जो पहली महिला शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी, याद रखेंगे। 1236 से लेकर के 1240 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर राज करने का काम किया। उसके बाद देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ठीक है, 1398 में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला देखिए, गुरुग्राम के सिकंदरपुर स्थान से मिली है पीली मिट्टी मिली है, याद रखेंगे, पीली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो पानीपत के आसान गांव में। ठीक है ना, पानीपत का आसान गांव है, उसमें स्थित है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? एजी कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप। ठीक है ना, याद रखेंगे, और कमेंट करके बताइए अब जो है हरियाणा प्रदेश के एजी कौन है फिलहाल। ठीक है, देखा भी होगा, तारीख पे नहीं पहुँच पा रहे, कोर्ट में जो है चक्कर लगा रहे हैं वहाँ। ठीक है, कई बार उनकी तबीयत भी खराब हुई है। ये नाटक चल रहे कई दिनों से, देखा होगा आपने, जो ग्रुप C व D की भर्ती 8 की, उसमें एजी नहीं आए, ऐसा सुनने को मिलता होगा। ठीक है ना, आज एजी की तबीयत खराब थी, आज एजी ने ये बोला है, ये बोला है, तो बताइए फिलहाल जो है एजी कौन है? गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में है भाई, याद रखेंगे। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय विहार योजना का प्रमुख क्या है? ये वास्तव में है क्या? इको पार्क है, याद रखेंगे, इको पार्क। ठीक है, तो राज्य में मिर्च उत्पादन में कौन सा जिला जो है अग्रणीय है? तो यमुनानगर है, करनाल है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद। मिर्च के उत्पादन में जो है ये आगे है सारे के सारे ज़िले। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जल्द ही जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।